होरी के रसिया को, होरी के रसिया, अरे हारे रसिया को, ओ हारे रसिया, होरी के रसिया को, होरी बोलो होरी के रसिया की। ऐसे ठाकुर जी मधुर रंग में विराज रहे हैं। तो ये सब उत्सव क्रम रहेंगे। कल से लड्डू होली, जलेबी होली, कुंज की होली, ब्याह की होली और अंतिम दिन गौशाला में नौका विहार, रंग होली और डोल, ये 3 क्रम एक साथ होंगे ठाकुर जी के। आज के मधुर कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग महात्म श्रवण कर रहे थे भागवत जी का, और महात्म में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। तब भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान हुए। श्रीमद् भागवत जी के महात्म में एक प्रसंग ऐसा आता है कि प्रेत योनि में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे भी भागवत की कथा मुक्त कर देती है। बंधुओं बहुत ध्यान से सुने, प्रेत योनि कहते किसको है? जिसे नरक में भी स्थान ना मिलता हो उसे प्रेत योनि मिलती है। हमारे यहां सबसे बुरा नरक जाना माना जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात को जानते नहीं। जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता उनको प्रेत बनना पड़ता है। जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है दौसा, दौसा है ना, दौसा की एक कथा है। भक्तमाल जी में प्रसंग बताते हैं। वहां के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंग जी। क्या नाम था? रंग जी। रंग जी उनका नाम था। उनके विषय में एक चरित्र हमने पढ़ा है कि उनके दुकान में एक लड़का काम करता था। इतना व्यभिचारी था, इतने गलत काम किए उसने अपने जीवन में, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होकर के उसको नरक मिला। नरक मिलने के बाद में इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको। रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहां कहां से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिल के आऊंगा एक बार। तो रंग जी अपने दुकान पे बैठे थे, तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले। भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनकी आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। सेठ जी तो घबरा गए, बोले कोई सपना है क्या है भैया? तुम्हारी तो प्राण जा चुके हैं, अब तुम कैसे बैठे हो? उसने कहा सेठ जी मुझे पहचान गए? बोले तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। यमराज जी ने जब मेरे जीवन में किए हुए, मेरे द्वारा किए गए कर्म देखे, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना उच्च कोटि का पापी है, इसको तो अपने दूतों का मैं सरदार बनाऊंगा। तो आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है। 5 मिनट थे तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं थोड़ा, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी बोले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले अभी ना
एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले हाँ, उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। और वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा, और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। फिर सेठ जी बोले तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी, आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी मां की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई, पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में, तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूं, भजन कीजिए, आज से भजन शुरू कर दीजिए। भजन बिन नर मर घट के भूत, श्यामा श्याम रमे रसना सो तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। सेठ जी आप भजन प्रारंभ कर दो, और बस इतना कह करके क्या गिरा भाई? इतना कह करके जब कथा होती है ना, तो आपको लगता है कि आप ही लोग बैठे हो। नहीं, कई दिव्य चेतनाएं भी कथा सुनने आती, और कथा सुनते सुनते जब दिव्य चेतनाओं का गमन होता है ना, तो वो कुछ हिला डुला करके जाते हैं। देखो हम जा रहे हैं, हमारी मुक्ति हो रही है, बस व्यास जी के सिर पे ही मत कूद पड़ी हो। तो सेठ जी को समझाया कि सेठ जी भजन में लग जाइए, और इतना कह करके बोले देखिए अब क्या होगा। इतने में ही वो बैलगाड़ी निकली, और अचानक से बैल पागल हुआ, गाड़ी से निकल के भागा। 4 नंबर वाला गली का वो व्यक्ति बाहर आया, उसके पेट में जाके सींग पड़ा, और ये सब सेठ जी देख रहे थे, जो कि 10 मिनट पहले उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उसी दिन वो रंग जी नाम के जो सेठ जी थे, इतने भजन में प्रवृत्त हो गए कि उनका नाम राजस्थान के भक्तमालों में लिखा गया। अद्भुत भक्त हुए, खूब भजन किया, खूब नाम किया। तो इसलिए प्रेत योनि जो है, ये उनको प्राप्त होती है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। प्रेत कौन बनता है? विशेष रूप से प्रेत वे लोग भी बनते हैं जो एक ही गलती, ध्यान से सुनिएगा, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और बीच में कई बार उस गलती को ना करने का प्रण भी ले चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, प्रेत बनते हैं। आपको संकल्प शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन संकल्प शब्द की महिमा बहुत है। संकल्प लेने के बाद अगर आप दोबारा उसी कृत्य में जाते हैं, तो फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत कौन बनता है? दूसरा, मातृ पितृ द्रोह करने वाला। अपने सामने अपनी युवावस्था में मां के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, पिता के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, माता पिता को मारा पीटा हो, उनके गलत ना कहने पर भी सीधे साधे माता पिता को उत्पीड़ना करने वाला बालक प्रेत बनता है। वे वजह पत्नी को मारने वाला, वे वजह पति से लड़ने वाला, मतलब अब कई तो पत्नियां भी मारती हैं पति को, सीधे डिब्बा में ही काट के डाल देते हैं। ऐसा देश है हमारा। आजकल पिछले कुछ सालों से ये केस भी आ रहे हैं, बक्सा में डाल दिया, ड्राम में डाल दिया, क्या क्या कर देते हैं।
जब मार ही दिया तो फिर प्रेत योनि तो निश्चित कंफर्मेशन है, विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी प्रेत योनि में। लेकिन वे वजह पत्नी पर हाथ उठाने वाले, वे वजह पति को उत्पीड़ित करने वाले, ऐसे दंपति भी प्रेत योनि में जाते हैं। पर भाई ये छोटी मोटी नोक झोंक भी नहीं कह रहा हूं मैं, कई लोग बाग बड़े चतुर हैं, इस पूरी आधी वीडियो को काट के पति पत्नी को सुनाएगा, देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी, तू लड़ती है मुझसे, प्रेतनी बनेगी। कहीं पत्नी पति को सुना, वो छोटी मोटी नोक झोंक प्रणय कलह तो सब जगह होता ही है, वो तो बहन भाई में भी होता है, वो तो बच्चे और पिता में भी होता है, वो तो पति पत्नी में भी हो, अच्छा है। पर वे वजह की बात पर इतना करना कि मार पीट तक आ जाना, उठा फटक कर देना, इतना घर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं उनके सामने इतना दुष्कलेश करना, ये सब प्रेत योनि के लिए तैयारी। मतलब प्रेत योनि के जो भी प्रेतराज होते होंगे ना, वो देखते होंगे कौन उपद्रव सबसे ज्यादा है, उसको हम अपने यहां लेके आएंगे, उसको हम अपने यहां बनाएंगे। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोगों के लक्षण हैं, वेदों की अवहेलना करने वाले, गौ हत्या करने वाले, गौ मांस खाने वाले, इसके अलावा जो जो पाप करने वाले हैं वो सब तो पापी हैं ही, पर ये प्रेत योनि के अधिकारी हैं। किसी कन्या के साथ, स्त्री के साथ दुष्कर्म की चिंतन भी करने वाले, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं, मृत्यु के पश्चात प्रेत बनते हैं। बहुत सारे पाप हैं, इन सब पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। उनमें भी कई प्रेत ऐसे हैं जिनको श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दी जाए तो वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं। उनमें से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता से द्रोह करने वाला यदि प्रेत बन गया है तो वो भागवत जी की कृपा से मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी मुक्त होना ही क्यों, उसको रहने ही दो प्रेत योनि में। अरे नहीं, वो प्रेत बन गया, ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। प्रेत को 24 घंटे इतनी पीड़ा रहती है जैसे हजारों बिच्छू उसको डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा में वो रहता है। उसे मुक्त होने का अधिकार केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं थी, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक संत ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। फल पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद लिया था पति को बिना बताए, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वही बालक बड़े होकर के इतना उद्दंडी हुआ कि माता पिता को मारने लगा। मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया, और वो बालक अपनी युवावस्था में दुष्कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि वो कैसे मुक्त होगा, इतनी भयंकर प्रेत योनि से कैसे निकलेगा। तब कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। इति सूर्यवचस वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर के कहा, उससे वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तो कथा की विशेषता कि अत्यंत भयानक प्रेत योनि में भी जो पड़ा होगा
वो मुक्त हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो हम तो जीवित हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते? भागवत जी की कृपा से हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि में पड़े को मुक्त करती है और जीवितों को सावधान करती है कि ऐसा नहीं करना कि तुमको प्रेत बनना पड़े। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस भाव से, इस प्रकार से हमें मुक्त करती है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य यहां पूर्ण हुआ। अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य जो है मैं उसको प्रणाम करता हूं। परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठ करके सुनो। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आज मैं हूं, आप हो, हम सब हो, इस भारतवर्ष में इतने जीव हैं, हम सबको भले ही भगवत दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना हो रहा हो, पर हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारे जीवन को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो केवल नाम प्रदान कर रहा है। भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। किसी ने कहा कि सबके प्रकट होने का एक स्थान है, भगवान के प्रकट होने का स्थान क्या है? ठाकुर जी का नाम। भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की भगवान का अवतार नहीं हुआ लेकिन नाम पहले ही आ गया। पुराणों में पहले ही बता दिया गया कौन से भगवान कहां जन्म लेंगे। विष्णु शर्मा नाम व्यक्ति के यहां पर ठाकुर जी का जन्म होगा कल की रूप में। कौन से संवत में होगा, कब होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, सब भागवत जी में लिखा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, नाम पहले ही आ गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले ही द्वापर में सबको पता था कि व्रजमंडल के किसी एक ग्राम में भगवान का कृष्ण रूप में अवतार होगा और वे अवतार करके ये लीलाएं करेंगे, ये पहले से ही निश्चित था। ऐसे ही प्रभु श्री राम के बारे में पता था। अब बताइए, सबरी को उनके गुरुजी कितने वर्ष पहले बता गए कि यहां राम आएंगे और तुम्हारी कुटिया पे आएंगे। अब राम जी का तो वहां जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले गुरुजी बता के चले गए कि तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। भगवान का अवतरण हुआ, बड़े हुए, ब्याह हुआ, वनवास हुआ, वन के भ्रमण करते हुए तब सबरी जी के यहां आए। नाम पहले आ जाता है, भगवान बाद में आते हैं। इसलिए परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी लीला करके चले जाते हैं पर नाम सदा के लिए रह जाता है। आज कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहा है, कितने लोगों का जीवन संवार रहा है। केवल नाम, यह है नाम भगवान। कौन है? नाम भगवान। यही परम सत्य है। परम सत्य भगवान के नाम को जीवन में व्यवस्थित कर लो, अवस्थित कर लो। बंधुओं, जैसे आपकी घर में सेवा होती है ठाकुर जी की, ऐसे ही नाम भगवान की भी सेवा होती है। हृदय में नाम भगवान की सेवा होती है। हमारे यहाँ गौड़िया वैष्णव परंपरा के कई आचार्यों ने तो नाम भगवान की ही पूजा की है। हमारे हरवंश महाप्रभु के यहां तो ठाकुर जी की अगर प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तो नाम भगवान की सेवा करो, श्री राधा रानी के नाम की सेवा करो। इसीलिए हमारे कई आचार्य मना करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा माला हाथ में मत रखो, हमेशा हर जगह नाम मत करते रहो। नाम का एक नियम होना चाहिए, नाम के लिए शुद्ध पवित्र स्थान, क्योंकि वो भगवान है साक्षात। तो क्या करें? माला भले ही हाथ में मत रखो, जीव में बोलते रहो। हां, आचार्य की अगर आज्ञा हो गई है,
गुरु आज्ञा अगर हो गई है कि 24 घंटा नाम माला पे करते रहो तो करो, लेकिन अगर गुरु आज्ञा नहीं है, अपने मन से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कहीं भी बैठ करके नाम नहीं करो। एक बार आसन पर बैठ करके कर लीजिए, बाकी पूरे दिन तो मन में चलने दीजिए, मन में उसका चिंतन होने दीजिए, मन में उसका भाव आने दीजिए। नाम यही है परम सत्य। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रवजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या करती हैं? हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करती हैं। परम धर्म का तात्पर्य क्या बताया गया? परम धर्म का मतलब क्या बताया गया? जहां देह से भगवत क्रिया की जाती है वो धर्म है, और जहां आत्मा से भगवत क्रिया की जाए वो परम धर्म है। देह से मंदिर जा रहे हैं, देह से परिक्रमा कर रहे हैं, देह से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, देह से नदियों में स्नान कर रहे हैं, देह से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सब धर्म है। पर एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके मन से कुछ क्रिया कर रहे हैं, मन से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, मन से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मन से वृंदावन पहुंच रहे हैं, मन से भगवत सेवा में प्रदत्त हो रहे हैं, वो परम धर्म है। अब इसमें आलसी बनने की बात नहीं है। तुम जाओ वृंदावन होली खेलने, हम तो मन से जाएंगे, ये आलस में नहीं। क्या वह स्थिति बनी है आपकी कि आप मन से वहां पहुंच सको? और एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मन से कोई सेवा में प्रवृत्त है तो प्रत्यक्ष वो उसको घटेगा। वो दिल्ली में बैठ करके सोच रहा है कि मैं वृंदावन गया हूं, बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी आहा गुलाल उड़ रहा है, तो गुलाल की एक कणिका उसके अंग पे तो आएगी, अगर वो मन से प्रवृत्त होगा तो। सुनो, गोवर्धन में षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजते थे राधा कुंड पे। केवल एक कटोरा छाछ पीते थे और इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मन से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ मन में होने वाली घटना उसके प्रत्यक्ष शरीर में होती है। जैसे शरीर से सेवा करने पर वह उसका प्रभाव मन पर होता है, ऐसे मन से सेवा करने पर प्रभाव शरीर पर होता है। मीराबाई मन से ठाकुर जी को पति मानती थी, तो प्रत्यक्ष रूप में मीराबाई के मांग में सिंदूर भी था, हाथों में मेहंदी भी थी, और जो किसी दर्जी ने नहीं सिला वो पोशाक भी मीराबाई ने स्वप्न में पहनी। प्रत्यक्ष रूप से मीराबाई के अंग पर वो दर्शन हो रही थी। प्रसंग सुनते हैं हम लोग मीराबाई के चरित्र में। तो मन से कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया, मैं तो ये कर आया, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष शरीर में घटेगा, तो ही माना जाएगा कि आप मानसी में हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कटोरा छाछ पीते थे बस। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक कटोरा छाछ पीते थे। एक बार उनको अपच हो गया, तो जैसे ही उनको अपच हुई, उनके मित्र थे, उनके सखा थे गोसाई श्री विठल नाथ जी। गोसाई श्री विठल नाथ जी कैमरा वाले भैया, आप नेक देर बैठ जाओ, बस जब कीर्तन बजाओ ना खूब सबन के मुंह पे घुमाइयो, यूं ले आई मेरे पास, मैं खिंचवाऊंगा नेक मैं क्योंकि फिर मेरा वो हो जाता है। एक जगह बस थोड़े बैठ जाए। क्या बता रहा था मैं? कहां था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
हैं? हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपच हो गया। तो उनके मित्र थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। उनको जब ये बात पता चली कि राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया, तो वो बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो छाछ के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो उनका पेट खराब कैसे हो गया? तुरंत वो राधा कुंड गए, देखा तो बिस्तर पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां एक सेवक कुछ चिकित्सा कर रहा था। तो चिकित्सक को बाहर भेजा, गोसाई जी ने अंदर से किवाड़ लगाई और रघुनाथ दास जी से बोले क्यों, पेट खराब कैसे हुआ? क्या बताऊं आपको? बोले कि सबको तो बताते हो कि तुम छाछ पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप माल उड़ाए जा रहे हो भीतर? कहीं ऐसा तो नहीं रबड़ी माल पुआ कचौड़ी समोसा सब खाए जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पेट खराब कैसे हुआ? छाछ से पेट तो खराब नहीं होता, क्या हुआ? चल सही सही बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं क्या बताऊं? मैं मानसी में गया था, तो मानसी में गिरिराज जी की तलेटी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे थे और किसी भक्त ने 56 भोग पधराया था। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो श्री प्रिया जी बोली इधर आओ, और मैं जैसे ही पहुंचो तो बोली मुंह खोलो, और मैंने मुंह खोला तो मुझे लड्डू खवाए, मुझे कचौड़ी खिलाई, पूरी। मैंने मना भी किया कि मैं ज्यादा पाता नहीं हूं, तो ठाकुर जी बोले हमारो अधराम व्रत है, कैसे ना पावे को पा। बोले उसके बाद बोले खूब सारी सामग्री मुझे पवा दी, और फिर ये नंद नंदन बड़े उद्यमी हैं, इनने कहा कि बोले पहले तो दूध की सामग्री पवा दी और वाके बाद दही खवा दी, सो पेट में जाके दही फट गई। मानसी में लीला हुई पर प्रत्यक्ष में पेट खराब हो गया। ये सुनते ही गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया। बोले कि आप सच्चे भक्त हो। क्यों? आप मन में जो चिंतन करते हो, मन में जिस लीला का अनुसंधान करते हो, जिस लीला का स्मरण करते हो, वो प्रत्यक्ष शरीर में होने लगती है। ये मानसी का असली स्वरूप। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी हमारे वृंदावन के ही संतों में से एक संत हैं, उनको देखा है। भरी दिसंबर के जाड़े में कोहरा पड़ रहा है और पसीना चुचारा था उनके मुखमंडल से। क्यों? क्योंकि मानसी में किसी उष्ण काल की लीला का उन्होंने अनुभव किया था। और मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या लीला थी? तो बोले प्रिया जी को आम खावे को मन हेरो, तो श्री ठाकुर जी बोले आम तो गर्मी में आमेंगे, सर्दी में कांते लाऊं? तो बोले गर्मी लाओ। तो श्री ठाकुर जी ने उष्ण काल की ऋतु को आमंत्रित किया। तो उष्ण काल में ठाकुर जी आम तोड़वे के गए तो मोए संग ले गए। बोले तो बोले पेड़ पे स्वयं नहीं चढ़े, मोए चढ़ा दिए। बोले तू तोड़ के दे। तो बोले मैं ऊपर पेड़ पे चढ़वे में इतना श्रमित है गयो, इतना थक गयो, धूप ऊपर से पड़ रही, आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रो, सो वही से पसीना आए। तो प्रत्यक्ष महाराज जी को पसीने आने लगे। ये मानसी सेवा, ये तो हमने अनुभव किया। हम और आप कितने दूर हैं ना। अभी कभी मैं ऐसे किसी महापुरुष को देख लेता हूं ना, तो मुझे ये मन में चिंता होने लगती है, हम कितने दूर हैं अभी ठाकुर जी से। हम कहां हैं इस स्थिति में, हम कहां हैं ऐसे भावों में। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं